अपनी मर्जी से विवाह करती हैं तो उसका हाल सूर्पनखा की तरह ही होता है। उसे संसार में, समाज में कभी इज्जत प्राप्त होने वाली, सम्मान प्राप्त होने वाला नहीं। और आज एक लड़का है जिसने अपने भाव से विवाह किया, अपनी मर्जी से विवाह किया, और वो लड़का कौन? बोले नारद जी महाराज। नारद जी महाराज भी विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए और जाकर के भगवान से बोले आप रूप देव हरि मोही आन मात नहीं पावा वही। तो जैसे अपना रूप मांगा तो कुरूप रूप मिल गया, बंदर का रूप मिल गया, और नारद जी का भी विवाह सफल हुआ नहीं। लेकिन राम जी का विवाह सफल हुआ, क्योंकि राम जी का विवाह कराने वाले जगत के मित्र विश्वामित्र थे। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। क्योंकि इस मानस में कहा गया, बोले मानुष तन पाय पाय, यही मानस पढ़ो बार बार, यह मानस बन मानुष को मानुष बनाती है। और राम जी की क्या देती है ये रामचरितमानस? कि राम ही की शक्ति देत, राम ही की भक्ति देत, राम ही के दर्शन वो ही मैं कराती है। और बिंदु कभी कहीं ज्यों एक नई और नवेली नार, पर एक ही सुहाग बिंदु वह न सुहाती है। तो वेद और पुराण ग्रंथ पढ़ो चाहे अनेक बार, पर यह मानस पढ़े बिना बुद्धि विधवा कहती है। इस मानस को पढ़े बिना बुद्धि विधवा कहती है। बोले रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। बोले जैसे भगवान श्री राम जब जनकपुर घूमने के लिए जाते हैं ना, तो जनकपुर की जितनी सखियां थी सब भगवान को टकटकी लगा कर देख रही है। वो इतने भाव से देख रही थी राम जी को। बोले इतने भाव से देखा, बोले कितने भाव से? धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जब भगवान जनकपुर गए तो जितनी सखियां थी सब भगवान को टकटकी लगा कर देखी। जितनी बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं थी वो राम जी के सामने खड़ी हो गई। जिन महिलाओं के नए नए विवाह हुए थे वो अटालियों पर छत पर चढ़ गई और भगवान को टकटकी लगा कर देखे। उसी जनकपुर में तो एक नई नवेली बहू आई थी। अब नई नवेली बहू ने देखा कि हमारे गांव में भगवान आए हैं, तो उसके हृदय में इच्छा हुई हम भी देखने जाएं। अब सासू माँ से कहा, हे सासू माँ हम भी भगवान को देखना चाहते। अब जब सासू माँ से पूछा तो सासू माँ तो लाल हो गई, क्योंकि सास का मतलब क्या है? बोले सास, बोले जो बहू को भरपेट सांस ही ना लेने दे वही तो सास। लेकिन तखतपुर की बात नहीं है, हम तो भाटापारा की बात कर रहे हैं। यहाँ की माता बड़ी प्यारी। अब उस बहू ने अपनी सास से कहा मैं भी भगवान को देखूंगी। सास ने कहा नहीं, अभी तुम्हें 2-4 दिन तो आई नहीं हुआ, नहीं नवेली दुल्हन तुम कहूँ कहीं नहीं जाओ। अब बहू से नहीं रहा गया, बहू सास की बात नहीं मानी और आगे आगे गई और जाके भगवान को देखने लगी। इच्छा तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। जैसे ही जाती है भगवान को देखती है, देखती रही। अब सोचने लगी मैं तो आ गई, लेकिन मेरी सास मुझे देख रही थी आते हुए, देखो जरा कहाँ है। अब जैसे बहू ने पीछे मुड़कर देखा तो सारा गांव तो देख रहा था राम जी को, लेकिन जो
बहू की सास थी वो किसको देख रही थी? बहू को। अरे मेरी बहू का पल्ला कैसा है, मेरी बहू के बाल कैसे हैं? अरे मेरी बहू को कोई गांव में इंसान बुरी नजर से तो नहीं देख रहा, पूरा गांव तो भगवान को देख रहा। बहू ने मुड़कर देखा, अरे मेरी सास तो मेरे हाड़ और मांस के शरीर को देख रही। अब बहू से नहीं रहा गया, बहू ने कहा, ये माता, हे सासू माँ, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। सासू ने कहा, कहो क्या कहना है? बहू कहने लगी, आप बड़ी अभागिनी हो। अब कोई बहू सास को ऐसा कह दे, कहने लगी, माँ बुरा मत मानना, लेकिन तू बड़ी अभागिनी। सास ने कहा, क्यों अभागिनी? बहू बोल पड़ी कि सबको देखती राम को मोये न देखत कोय, लेकिन तू ही ऐसी अभागिनी जो देखत है मोय। हे माँ, तू बड़ी अभागिनी है कि जो भगवान को, ब्रह्म को, ईश्वर को छोड़ करके इस हाड़ और मांस के शरीर को टकटकी लगा कर देख रही है। अरे इस शरीर के एक दिन जल के राख हो जाएगा। अब सास ने सुना कि मेरी बहू ने इतनी लंबी जबान से मुझे जवाब दे दिया। बहू से आज सास कहने लगी, रे बहू, तुझे बड़ा ज्ञान है, चल निकल मेरे घर से। अब आज के बाद तेरा और मेरा संबंध खत्म है। तूने मुझे अभागन कह दिया, मैं सुहागन हूं तो तूने मुझे अभागन कहा, निकल जा मेरे घर से। बहू ने भी कहा, हे सासू माँ, अब मुझे आपके बेटे की भी आवश्यकता नहीं। बोली, क्यों? बोले, देखो सासू माँ, अब आपने रिश्ता खत्म किया तो मैंने भी कर दिया, क्योंकि अब मुझे ऐसे पति की आवश्यकता नहीं जो जन्मे और मर जाए, क्योंकि अब मुझे ऐसा वर मिल गया है। बोले, कैसा वर मिल गया? बहू ने कहा, ऐसो वर में ना बरू जो जन्मत अरु मर जाए, बड़े बड़े लोशिया राम को तो मेरी चुड़िया अमर हो जाए। आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन वो माताएं दुखी हो जाती हैं जिनके पति नहीं है, लेकिन वो